क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवालों का अध्ययन किया। तो बच्चों, अगर किसी भी छात्र को प्रश्न संख्या 1 के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए। और बच्चों, अब हम आज के इस भाग में, भाग नंबर 2 में प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। और अगर किसी भी छात्र को प्रश्न संख्या 1 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बताए। और बच्चों, जिन छात्रों ने प्रश्नावली 4.2 के 1 नंबर के सवालों को पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है तो वो जय भोले क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएं और प्रश्न संख्या 1 के सभी सवालों का अध्ययन करें। आज हम चलते हैं प्रश्नावली 4.2 के 2 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो चलें देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो बच्चों, हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक एक स्टेप को पढ़ते जाएं, जैसा प्रश्न ने कहा हो वैसा करते जाएं। लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 45। तो मान लेते हैं आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, जो पूछा जाए वही तो मानेंगे। आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स। तो जब जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स होगी तो जीवंती के पास कितनी होगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या लिखा गया है। जब दोनों के पास 45 था तो 45 में यदि हम जॉन के कंचे हटा दें तो हमें जीवंती के पता चल जाएंगे। तो 45 में हमने जॉन के कंचों की संख्या हटा दी, अतः हमें जीवंती के कंचों की संख्या पता चल गई। अब सेकेंड शर्त में उसने कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यदि दोनों 5-5 कंचे खो दे तो जॉन के कंचों की संख्या कितनी होगी? जॉन के पास यक्स कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिए। तो खो दिए मतलब हटा दिए, अर्थात घटा दिए। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल जीवंती के पास 45 कंचे थे, उसमें 5 कंचे हटा दिए क्योंकि 5 कंचे खो गए। दोनों के 5-5 कंचे खो गए। अब प्रश्न ने कहा, प्रश्नानुसार कहता है यदि 5-5 कंचे खो दिए तो खो दिए, इतने बचे। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो जॉन के पास कंचे हैं x-5
और जीवंती के पास बचे 45 में 5 गया 40 माइनस एक्स। इनका गुणनफल 124 है तो बराबर 124। हल करते हैं। यक्स का 40 में गुणा 40 यक्स, यक्स का यक्स में गुणा यक्स की घाते 2, 5 का गुणा तो 5 चौको 20, 5 शून्य का शून्य शून्य, माइनस माइनस प्लस 5 यक्स बराबर 124 के। माइनस के एक्स स्क्वायर उधर गए प्लस के 40 उधर गए माइनस के 200 उधर गए प्लस के 40 एक्स और प्लस के 5 एक्स उधर गए माइनस के बराबर प्लस के 124 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर 40 एक्स में 5 एक्स जोड़ देंगे 40 5 45 एक्स 200 में 124 जोड़ दीजिए 324, 324 बराबर 0। अब 324 के फैक्टर करिए 45 आ जाए। 324 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 गुण 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 तो 1 2, 2 दूनी 4 थे 12 थे 36 में 9 जोड़ देते हैं 45 आएगा। तो एक्स स्क्वायर 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 36 का एक्स में गुणा करेंगे 36 एक्स माइनस प्लस माइनस 9 का एक्स में गुणा 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स दो दो का जोड़ा बनाया, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है एक्स, एक्स कॉमन लिया एक्स बच गया 36 बच गया, यहाँ 9 कॉमन लिया एक्स बच गया माइनस प्लस माइनस 9 यहाँ 27, 5 बचा 9 छक्का 54, एक्स माइनस 36 ये एक्स माइनस 36 ये एक्स माइनस 36 कॉमन लिया एक्स बचा एक्स माइनस 36 कॉमन लिया 9 बचा बराबर 0। माइनस का 36 बराबर 0 तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का एक्स माइनस 9 बराबर 0, माइनस का 9 उधर गया प्लस का, अर्थात जान के पास कंचों की संख्या कितनी मानी थी? जान के कंचों की संख्या कोई भी एक मान लीजिए, तो जान की x मानी थी तो x बराबर 9 यदि लिया तो जीवंती के कंचों की संख्या कितनी होगी? कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स थी जीवंती के कंचों की संख्या, तो 45 माइनस 9 घटा दीजिए 36 बचेगा, अर्थात 9 कामा 36 ये आ गया जीवंती। अगर ये 36 मानते हैं तो इसकी 9 आएगी। तो इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। लिखा गया जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तो हमने लिख लिया जान और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या 45 है। अब उसने कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हमें अभी यही नहीं पता कि जान के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं। हमने मान लिया आरंभ में जान के पास कंचों की संख्या x है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी कि पूरे जितने कंचे थे उसमें जान के कंचे हटा दिए मतलब घटा दिए, तो हमें जीवंती के कंचों की संख्या पता चल गई। अब उसने कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जान के पास कंचों की संख्या x थी 5 कंचे खो दिए, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स थी उसने भी 5 कंचे खो दिए। अब बचे जितने भी कंचे बचे कहता उनका गुणनफल, तो जान के पास x माइनस 5 थे, जीवंती के पास 45 में 5 गया 40 माइनस एक्स थे, इनका गुणनफल कहता है 124 है। हल करिएगा तो x का 40 में गुणा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 को 20 200 और इधर 5x माइनस माइनस प्लस 124 माइनस के प्लस उधर गए प्लस के x स्क्वायर प्लस के 40 उधर गए माइनस के उधर गए प्लस के उधर गए माइनस के प्लस 124 बराबर 0। x स्क्वायर 40 5 45 x प्लस 201 324 बराबर 0। x स्क्वायर 45 324 के फैक्टर करो 45 आ जाए प्लस माइनस जोड़ के 36 में 9 जोड़ा 45 एक्स स्क्वायर 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ x कॉमन लिया x बच गया, x
यहाँ 9 कॉमन लिया, x बच गया 9 3 27, 5 9 6 54, x माइनस 36 कॉमन लिया, x माइनस 9 माइनस का 36 उधर गया प्लस का, माइनस का 9 उधर गया प्लस का, अर्थात जान के पास कंचों की संख्या x थी तो x बराबर 9 मान लिया, और तो जीवंती के 45 माइनस x तो 45 माइनस 9 बराबर 36, अर्थात 36 का मान 9 या 9 का मान 36। इस प्रकार से दोनों के पास कंचों की संख्या थी। चल प्रश्न संख्या दूसरे का सेकेंड पार्ट लिखा गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। मान लेते हैं, देखिए जो चीज पूछी जाए वही हमें मानना होगा। खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर यक्स। हमने मान लिया यक्स खिलौने। अब एक खिलौने की लागत क्या है, देखिए उसने कहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो हम लिख लिए ले रहे हैं प्रत्येक खिलौने की लागत। उसने कहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने के बराबर है। तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, यक्स, घटाने के बराबर है। तो हमने घटा दिया एक दिन के खिलौने। तो एक दिन में निर्माण करता है यक्स खिलौने। उसने कहा एक खिलौने की जो लागत है वो 55 में यदि खिलौनों की जो एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है वो घटा दी जाए तो उतने रुपए खिलौने की लागत है। अब हमें जब एक खिलौने की लागत इतनी है तो यक्स खिलौने बनाए हैं तो एक खिलौने की लागत कितनी होगी। तो उसने कहा किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। प्रश्नानुसार यक्स खिलौने की निर्माण लागत कितनी होगी। जब एक खिलौना इतने का तो यक्स खिलौने कितने के होंगे, तो यक्स गुणा 55 माइनस यक्स। आप देखते हैं बच्चों कि यक्स खिलौनों की निर्माण लागत इतनी हो गई, और जबकि उसके हिसाब से किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 750 रुपये। 750 लिख लिया, बराबर यक्स का अंदर गुणा किया, 55 यक्स माइनस यक्स का एक्स में गुणा यक्स स्क्वायर, माइनस का इधर आया प्लस का 55 इधर आया माइनस का प्लस 750 बराबर 0। 750 के फैक्टर करिए 55 आ जाए प्लस माने जोड़ करके। चलिए यहाँ रफ्कार कर लेते हैं। 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, 1 बचा 2 5 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, 55 25, 5 एकम 5, 55 लाना है। 55 25, 2 दिया 6 5 30, 30 में 25 जोड़ेंगे 55 आएगा। 30 में यदि हमने 25 जोड़ा तो 55 हुआ। यक्स प्लस 750 बराबर 0। यक्स स्क्वायर 30 का यक्स में गुणा 30 एक्स माइनस प्लस माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। 1 2 1 2 यहाँ पे जोड़ा बनाया, यक्स कॉमन मिल गया, यक्स कॉमन चला गया 30 बच गया, यहाँ 25 कॉमन लिया यक्स बच गया माइनस प्लस माइनस 25 क्या है 75, ये 0 बच गया। एक्स माइनस 30 ये एक्स माइनस 30 ये एक्स माइनस 30 कॉमन ले लिया, एक्स बच गया एक्स माइनस 30 कॉमन ले लिया, 25 बच गया बराबर 0। माइनस 30 बराबर 0 तो माइनस का 30 उधर गया प्लस का, एक्स माइनस 25 बराबर 0 माइनस का 25 उधर गया प्लस का। तो खिलौनों की संख्या कितनी मानी थी, खिलौनों की संख्या यक्स मानी थी। अतः यक्स बराबर कितना आया 25 या 30। तो खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी। कितनी होगी 25 या 30 होगी।
तो समझ में आ गया होगा। हमने मान लिया कि एक खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने की जो लागत है वो 55 में खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। तो 55 में हमने खिलौनों की संख्या x थी तो वो हमने घटा दी, तो हमें पता चल गया। अब x खिलौनों की निर्माण लागत कितनी होगी? जब एक खिलौने की निर्माण लागत इतनी है तो x खिलौनों की, तो x गुणा 55 माइनस x कितने रुपए थी? 750। 55x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का इधर आया प्लस का, प्लस का इधर आया माइनस का, प्लस 750 बराबर 0। 750 के फैक्टर किए तो 30 20 50, 30 में 30 और 25 55, 30 25 75 750, तो 30x माइनस प्लस माइनस 25x 750 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाया, यहाँ x कॉमन लिया, x बच गया, 30 बच गया, 25 कॉमन, x बचा, माइनस प्लस माइनस 25 75, x माइनस 30 x माइनस 25, माइनस का उधर गया प्लस का, माइनस का उधर गया प्लस का। खिलौनों की संख्या x मानी थी तो x बराबर 25 या 30 आ गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। सवाल नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सॉल्व करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जिनको जोड़ने से 27 हो, मतलब दो लोग हैं, यदि उनके पास 27 रुपए होंगे तो किसके पास कितने हैं? अगर एक के पास 7 हैं तो दूसरे के पास 20 होंगे। कैसे पता चला? कि 27 में हमने 7 को घटा दिया, 20 पता चल गया। वैसे ही अगर हमें एक संख्या पता चल जाए तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, दो संख्याओं का योग 27 था तो 27 में हमने पहली संख्या घटा दी तो हमें दूसरी संख्या पता चल गई। अब प्रश्न ने कहा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार योग उनका 27 है तो एक संख्या x, दूसरी 27 माइनस x, क्योंकि इनको जोड़ने से 27 होगा, x कट जाएगा, 27 ही रहेगा। और उनका गुणनफल 182 हो, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या कितनी है? x, दूसरी संख्या कितनी है? 27 माइनस x बराबर 182। x का अंदर गुणा करते हैं, x का 27 में गुणा, 27x माइनस x का x में गुणा, x स्क्वायर बराबर 182। माइनस के x स्क्वायर उधर जाएंगे प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, प्लस के 182 बराबर 0। यहाँ पर कोई कांस्टेंट संख्या है नहीं तो 182 के फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ रफ्कार कर लेते हैं। 182, 2 9 18, 2 एकम 2, 3 से जाएगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 3 का 21, 13 एकम 13, 2 7 14, 14 में 13 जोड़ देंगे तो 27 आएगा। चलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ने से ही लाना था, तो इसको हम हल करते हैं। 14 में प्लस 13 करेंगे तो 27 आएगा। x प्लस 182 बराबर के 0। x स्क्वायर 14 का x में गुणा, 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाया, यहाँ पर उभयनिष्ठ या कॉमन मिला x, x कॉमन लिया, x बच गया, x कॉमन लिया, 14 बच गया। यहाँ 13 कॉमन लिया, x बच गया, माइनस प्लस माइनस 13 एकम 13, 5 बचा, 52, 13 चौको 52, x माइनस 14 फिर से कॉमन लिया, x माइनस 14 कॉमन लिया, x बच गया, x माइनस 14 कॉमन ले लिया, 13 बच गया बराबर 0। माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस का 14 उधर गया प्लस का, और x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 उधर गया प्लस का। तो बच्चों इस टाइप से 14 और 13 दो संख्याएं होंगी, क्योंकि पहली संख्या हमने क्या मानी थी? पहली संख्या x, तो x बराबर कोई भी एक ले ले, यदि x बराबर 13 लिया तो दूसरी संख्या 27 माइनस x थी, अर्थात 27 में 13 घटाएंगे तो 14 होगी। तो दोनों संख्याएं 13, 14 होंगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो
और गुणनफल 182 हो। तो हमने माना पहली संख्या x, दूसरी तो 27 में यदि x मतलब पहली संख्या हटा दें तो हमें दूसरी संख्या पता चल गई। अब कहता है उन संख्याओं का गुणनफल, तो पहली इंटू दूसरी बराबर 182। पहली संख्या x थी, दूसरी 27 माइनस x 182, यहाँ गुणा किया 27x x स्क्वायर 182, प्लस का उधर गया माइनस का हुआ, प्लस का माइनस का उधर गया प्लस का, 182 के फैक्टर किए 27 14 गुणा 13 करेंगे, 182 14 में 13 जोड़ेंगे 27 x स्क्वायर 14x माइनस प्लस माइनस 13x 182 दो का पेयर बनाया, x कॉमन लिया, x बचा 14 बचा, यहाँ 13 कॉमन, x बचा 13 एकम 13 5 13 52, x माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 बराबर 0, माइनस का उधर गया प्लस का। तो इस प्रकार से x बराबर 13 पहली संख्या और दूसरी संख्या 27 माइनस x, 27 में 13 घटाया 14 आ गया। तो बच्चों इस टाइप से प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 1 के सभी पार्टों को हमने भाग फर्स्ट में पढ़ाया। अब सवाल नंबर 2 के दोनों पार्ट और सवाल नंबर 3 को हमने भाग 2 में पढ़ाया। प्रश्नावली 4.2 के शेष सवालों को हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तो शेष सवालों को पढ़ने के लिए आप भाग 3 को देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।